तो दिल्ली की तस्वीर साफ हो चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता हो चुका है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे उसने बता दिए हैं। लेकिन बाकी की जो 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं, उन सीटों में से कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस कर सकती है, यह मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। उसमें सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि कांग्रेस को इस गठबंधन में, समझौते में कौन सी सीटें मिली हैं। ये 3 वो सीटें हैं जो कांग्रेस को मिली हैं। सबसे पहली लोकसभा सीट है चांदनी चौक, दूसरी लोकसभा सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और तीसरी सीट है उत्तर पश्चिमी दिल्ली। अब इसमें एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि इसका रिजल्ट क्या रहा था, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। जहां तक चांदनी चौक सीट की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी, हालांकि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीती थी, लेकिन अगर चांदनी चौक की बात की जाए तो बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन 5,19,000 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर यहां पर कांग्रेस रही थी। कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल को 2,90,000 के आसपास वोट मिले थे, यानी कि लगभग 2,20,000 के आसपास वोटों से इनकी बड़ी हार हुई थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराया था। मनोज तिवारी यहां से बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे। 7,87,799 वोट मनोज तिवारी को मिले थे। दूसरे नंबर पर यहां भी कांग्रेस रही थी। शीला दीक्षित 4,21,697 वोट शीला दीक्षित को मिले थे। शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री थी, काफी लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, लेकिन यहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट की बात कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट भी बीजेपी के ही खाते में गई थी। हंसराज हंस बीजेपी के सांसद बने थे। 8,48,630 वोट हंसराज हंस को मिले थे और यहां पर दूसरे नंबर पर गुगन सिंह रंगा थे। 2,94,766 वोट इनको मिले थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उम्मीदवार कांग्रेस के कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले चांदनी चौक सीट पर बात कर लेते हैं। चांदनी चौक सीट से कांग्रेस अलका लांबा या फिर जेपी अग्रवाल में से किसी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। एक तरीके से 2 चेहरे हैं। अलका लांबा की बात करें तो अलका लांबा कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, जबकि जेपी अग्रवाल इसी सीट से सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है और उनको पता है, यहां के लोग, इस सीट के लोग उनको जानते हैं। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात कर ली जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया जा सकता है। एक और नाम जो इस रेस में शामिल है वो है अनिल चौधरी का, जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनको भी इस सीट से चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारने पर विचार कर रही है। अरविंदर सिंह लवली, उनको तो आप जानते ही होंगे। अरविंदर सिंह लवली ने पिछले चुनाव में हाथ आजमाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जीत नहीं पाए थे। अरविंदर सिंह लवली फिलहाल दिल्ली पीसीसी के अध्यक्ष हैं और शीला दीक्षित सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं पश्चिमी दिल्ली सीट की बात कर लेते हैं। पश्चिमी दिल्ली सीट से उदित राज को मौका दिया जा सकता है। उदित राज आपको याद आ गए होंगे, 2014 में बीजेपी के टिकट से यहां से सांसद निर्वाचित हुए थे उदित राज, लेकिन फिर चीजें बदली। 2019 में बीजेपी से नाराजगी जाहिर करते हुए इन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया था, कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और फिर कांग्रेस ने इसी सीट से उन्हें टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी के हाथों उन्हें 2019 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब क्योंकि चीजें बदल रही हैं, इस सीट पर उनको शायद उदित राज से बेहतर उम्मीदवार नहीं मिल सकता, इसी वजह से उदित राज को एक बार फिर से इस सीट पर मौका दिया जा सकता है। और अब तो आम आदमी पार्टी का भी साथ मिल गया है। आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है और बहुत मेजॉरिटी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीते थे, तो दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं, तो कांग्रेस को लग रहा है भाई इस बार नैया पार लग सकती है। तो ये वो चेहरे हैं जिनको मौका कांग्रेस दिल्ली से दे सकती है। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा, और क्योंकि तस्वीर जो है वो मार्च के पहले हफ्ते में साफ हो जाएगी। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें नामों का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, ताकि अभी से ही उम्मीदवार जो है मेहनत में लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए। आपके मुताबिक इनमें से किस चेहरे को कांग्रेस को किस सीट से उतारना चाहिए, जो भी आपकी राय हो कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।